हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कैपेसिटर चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। उसकी क्वेरीज आपको करनी थी, प्रॉब्लम्स पूछनी थी, तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे प्रॉब्लम सेंड की हैं। तो अब अपन आगे के लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेरी मेरे पास आई है दैट इज़ देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, which is charged to potential V is charged to potential V charged to potential V if a dielectric slab is inserted, a dielectric slab is inserted between the plates of capacitor, between the plates of capacitor without disconnecting the battery, without disconnecting the battery, what will be the effect on first is capacitance, second is potential, third is charge, fourth is electric field, and fifth is the energy। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल V है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट K है, उसको इंसर्ट किया है प्लेट्स के बीच में विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, पूछ रहा है मेरे से कि इन सारी चीज़ों पे क्या इफेक्ट होगा। तो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अच्छा, बैटरी तो मैंने कनेक्ट कर ही रखी है विदाउट डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, मतलब स्लैब मैंने जब डाली तब भी मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो बैटरी तो यहाँ अटैच है ही। तो बैटरी अटैच है, पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट है, तो इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। और इसके ऊपर क्या होगा कि जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं डाला तो ये बैटरी से चार्ज हो गया कैपेसिटर। बैटरी से जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इनिशियल कंडीशन में इसका जो कैपेसिटेंस है, इनिशियल कैपेसिटेंस जो है लेट वो C0 है, ठीक है। ऐसे ही इनिशियल पोटेंशियल जो है वो V0 है। ऐसे ही लेट इनिशियल जो चार्ज है वो Q0 है। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 है, और जो इनिशियल एनर्जी है दैट इज U0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाल रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने क्या किया, इसके अंदर ये डाल दी, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक डालते क्या होगा कि मुझे पता है कि कैपेसिटेंस वाइल मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, सी एम इक्वल टू क्या होता है, के सी नॉट होता है।
होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इसके अंदर, देन द कैपेसिटी Cm विल बी Kc नॉट, दैट मीन्स द कैपेसिटी इंक्रीजेज बाय K टाइम्स। मीन्स कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि भाई जैसे ही आप स्लैब डालोगे तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पूछ रहा है किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, बैटरी तो कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा कि भाई अपन को पता है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है, इसका बैटरी का पोटेंशियल V है, बैटरी का पोटेंशियल V है तो बैटरी के अक्रॉस जो भी डिवाइस अपन कनेक्ट करते हैं उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, फिक्स बैटरी के इक्वल होता है। ठीक है। अब बैटरी के अगर इक्वल होता है तो अपन को पता है कि भाई ये जो पोटेंशियल है V वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। भाई बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी अटैच है, विदाउट डिस्कनेक्टिंग बैटरी में फाइंड करना चाहता हूँ तो बैटरी का पोटेंशियल जितना होगा उसका उतना ही उसके अक्रॉस लगे हुए कैपेसिटर का उसके अक्रॉस लगे हुए कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा। थर्ड बात कर रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो चार्ज की बात कर रहा है, अपन को पता है Q इक्वल टू क्या होता है, Cp। Qm इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cmn Vm। Q नॉट मस्ट बी वॉट, इनिशियली कितना होना चाहिए था, C नॉट V नॉट। Qm अपॉन Q नॉट क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल तो सेम नहीं है, सेम ही है तो Vm इक्वल टू तो V नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, Cm अपॉन C नॉट। Qm अपॉन Q नॉट इक्वल टू Cm इज Kc नॉट C नॉट। सो क्या हो जाएगा, Qm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kq नॉट। दैट मीन्स जो चार्ज की क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हुई, बैटरी कनेक्टेड है ना, जैसी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और चार्ज ले सकता है तो क्या हो गया भाई, टैंक का साइज बड़ा हो गया, सप्लाई करने वाला सोर्स है तो वो सप्लाई कर देगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, वो भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन को पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, V अपॉन R पढ़ा था। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है, अनचेंज, सो E भी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए क्या पढ़ा है अपन ने, C एनर्जी E, एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर पढ़ा है अपन ने। पोटेंशियल V तो कांस्टेंट है, सो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा क्या, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है तो क्या होगा भाई, C इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, इसका मतलब U भी इंक्रीजेस बाय K टाइम्स। ठीक है। तो दीज विल बी द इफेक्ट्स ऑन कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा, इसी में क्या है, अगर मेरे को ये बोलता कि ये जो बैटरी है ना अभी तो विदाउट डिस्कनेक्टिंग है, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता तो क्या होता, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता तो क्या होता। बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के केस में देखो कैपेसिटेंस तो यही रहता, Cm इक्वल टू Kc नॉट, वो तो चेंज होता ही। ठीक है। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करते ही क्या होता, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते ही अब पोटेंशियल चेंज हो सकता है। पोटेंशियल चेंज हो सकता है तो अपन को पता है कि भाई उस केस में, अभी कौन भी इधर सॉल्व कर देता हूं मैं, उस केस में मैं बैटरी डिस्कनेक्ट, बैटरी क्या हो जाती, अगर डिस्कनेक्ट हो जाती तो क्या होता, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती तो C इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा है ना, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो C इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, इसका मतलब V क्या होता, रिड्यूस होता, कितना होता रिड्यूस, K टाइम्स रिड्यूस होता। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट होती तो फिर जो पोटेंशियल है वो क्या कर जाता, K टाइम्स रिड्यूस कर जाता। ठीक है। कनेक्टेड है तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर बैटरी डिस्कनेक्ट होती तो चार्ज पे क्या इफेक्ट होता, भाई कनेक्टेड है तब तो इंक्रीज हो गया चार्ज, डिस्कनेक्ट है तो कोई सोर्स ही नहीं है सप्लाई करने के लिए, सप्लाई करने के लिए कोई सोर्स नहीं है। Q इक्वल टू क्या होता, Q इक्वल टू CV। ठीक है, यही तो है ना। अब C तो K टाइम्स इंक्रीज हुआ है, V K टाइम्स रिड्यूस हुआ है,
K/K, Q क्या रहता, कांस्टेंट रहता। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते तो कहीं से भी चार्ज सप्लाई नहीं होता, तो चार्ज की जो वैल्यू है वो कैसी रहती, सेम रहती। बात करूं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है तब पोटेंशियल क्या हो रहा है, K टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, तो इसका मतलब EV क्या हो जाता, रिड्यूस हो जाता। कितना रिड्यूस हो जाता, K टाइम्स रिड्यूस हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, K टाइम्स रिड्यूस हो जाता। ऐसे ही अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी U इक्वल टू हाफ QB भी तो होता है, हाफ QB होता है, तो U इक्वल टू Q तो कैसा है, कांस्टेंट, V क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है, K टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, तो U एनर्जी भी क्या होती, K टाइम्स रिड्यूस हो जाती। ठीक है, अगर मैं बैटरी को क्या कर देता, डिस्कनेक्ट कर देता, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने पर जो एनर्जी है वो K टाइम्स रिड्यूस होती। तो अपन दोनों केस इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, बैटरी कनेक्ट कर रखी तो क्या होगा और बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो क्या होगा। जब हम बैटरी को कनेक्ट रखें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चार्ज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी और एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर बैटरी डिस्कनेक्ट करते ही कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी रिड्यूस होगी, ठीक है, और जो अपनी एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अपन कनेक्ट डिस्कनेक्ट बैटरी के दोनों केस देख सकते हैं। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक वोल्टेज डिवीजन रूल बता देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन करने के लिए आपको यूज में आएगा, वैसे तो क्या है इसको अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ठीक है, वहाँ करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल अपन देखेंगे, लेकिन बैटरी के कॉम्बिनेशन भी वहाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए बता दे रहा हूँ कि मान लो कोई कॉम्बिनेशन, कोई कनेक्शन इस तरह आपके पास है, देयर आर 2 कैपेसिटर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बुक के अंदर हैं। देयर आर 2 कैपेसिटर्स एंड दीज आर बैटरीज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन सीरीज। हो गया ये, ठीक है, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ठीक है, प्लस माइनस इसका पोटेंशियल हो गया V1, इसका पोटेंशियल हो गया प्लस माइनस V2। ऐसे दूसरा कॉम्बिनेशन अपन को मिल गया, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये इधर बैटरी माइनस प्लस V2, सेकेंड वाली बैटरी इधर है, प्लस माइनस V1, सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड देयर C2, दिस इज C1। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या होगी कि देखो बैटरी अगर अपन को ऐसे गिवन है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव अगर कनेक्टेड है बैटरीज के, देन जो नेट पोटेंशियल होगा बैटरीज का V, दैट विल बी V1 माइनस V2, मतलब लार्ज वाले में से स्मॉल वाले को माइनस कर देना। प्लस टू माइनस कनेक्टेड है, देन टोटल विल बी V1 प्लस V2। वो अपन क्यों है ऐसा, वो अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मेन बात आती है C1 और C2 पर पोटेंशियल डिवाइड होने की। वही पोटेंशियल क्या होगा C1 और C2 पे, तो C1 पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। C1 और C2 किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल दोनों पे क्या होगा V, तो V में से C1 पे कितना जाएगा, C2 पे कितना जाएगा, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवीजन रूल। तो क्या कहता है वोल्टेज डिवीजन रूल कैपेसिटर्स के लिए, कि C1 का जो पोटेंशियल होगा दैट इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। ऐसे C2 का पोटेंशियल क्या होगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये फॉर्मूलाज यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ये यूज में आ जाएगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं अपन अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन को गिवन है दैट इज देयर इज अ कैपेसिटर। देखते हैं, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt.
बैटरी ऑफ V वोल्ट, ठीक है। द चार्ज स्टोर्ड इन इट, द चार्ज stored in it is 360 माइक्रो कूलम, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। एक अननोन कैपेसिटर है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, उसको चार्ज कितना मिल गया 360 माइक्रो कूलम। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर and the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, is reduced by 120 volt, the charge stored in it, the charge stored in it becomes 120 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट करना है अपन को, कैलकुलेट फर्स्ट, तो कैलकुलेट करना है मुझे पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C, ठीक है। और सेकंड मुझे करना है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, what will be the charge stored in capacitor, कब, if the voltage increased by 120 volt, if voltage increased by 120 वोल्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैपेसिटर है, अननोन उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, उसकी वोल्टेज V है बैटरी की, उसे कनेक्ट किया, उसका चार्ज कितना है, वो 360 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इनिशियल जो चार्ज है दैट इज 360 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10 पावर -6, 360 into 10 power -6 coulomb. When potential across the capacitor is reduced by V 120 volt, तो इनिशियल जो पोटेंशियल है वो तो V है, ठीक है। और जब रिड्यूस कर दिया V2 कितना हो गया, 120 वोल्ट से रिड्यूस कर दिया, देन द पोटेंशियल विल बी V - 120 वोल्ट, ठीक है। V माइनस का 120 वोल्ट, ऐसे बोल रहा है। एक तो क्या फाइंड करना, चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120, अच्छा देन Q2 कितना हो जाता है, V2 करते ही 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। तो पहले तो पोटेंशियल V फाइंड कर दो और अननोन कैपेसिटेंस C फाइंड कर दो। तो पहले तो फर्स्ट वाला पोर्शन ही सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि भाई जब आपका चार्ज Q1 ये है तो पोटेंशियल V है, ठीक है, और जब आपका चार्ज 120 हो गया तो पोटेंशियल ये हो गया। अब देखो कुछ भी हो जाए, कैपेसिटेंस जो है, जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की, वो तो सेम रहेगी, ठीक है। अब कैपेसिटी अगर सेम रहेगी तो C1 मस्ट बी इक्वल टू C2, C इक्वल टू Q/V, भाई Q इक्वल टू CB, C इक्वल टू Q/V, Q1 V1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 V2। Q1 कितना है 360 माइक्रो है ना, 10 पावर -6, ठीक है। 360 into 10 पावर -6, V1 इज V इक्वल टू Q2 कितना है 120 into 10 पावर -6 एंड V2 इज V - 120। यही होगा क्या, है ना। ये तो कैंसिल आउट हो गए, सॉल्व कर लो इसको। क्या हो जाएगा ये 360 इंटू V माइनस का 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120V, तो कितना हो गया 3V माइनस का 120 इक्वल टू कितना हो गया V, 3V माइनस का 360 इक्वल टू V, कितना हो जाएगा ये 2V इक्वल टू 360, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 360/2, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 वोल्ट। दैट मीन्स जो बैटरी कनेक्टेड थी
वो बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी थी? 180 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है भाई। अब वो 180 वोल्ट की अगर बैटरी थी तो वोल्टेज तो मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? अननोन कैपेसिटी। तो V आ गया, तो C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V1 है। C फाइंड करना है मेरे को, तो C इक्वल टू Q1 अपॉन V1। Q1 कितना है? 360 अपॉन 180। कितना हो जाएगा? C इक्वल टू 2 फेरेड। ठीक है, माइक्रो है भाई, माइक्रो कूलॉम है ना ये, तो क्या हो जाएगा? माइक्रो फेरेड। ठीक है, क्या कैपेसिटी आ गई? क्या 2 माइक्रो फेरेड, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻6 फेरेड। एक ही बात है, ठीक है। 360 × 10⁻⁻6 था, ये माइक्रो कूलॉम था। ये तो आ गई कैपेसिटी, फर्स्ट पोर्शन हो गया क्वेश्चन का। सेकंड पोर्शन बोल रहा है पोटेंशियल V और अननोन, सॉरी सेकंड पोर्शन बोल रहा है व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इफ पोटेंशियल इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। पोटेंशियल इंक्रीज बाय 120 वोल्ट, तो V कितना हो गया? 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 300 वोल्ट। कैपेसिटी कितनी है? 2 × 10⁻⁻6 कूलॉम, सॉरी फेरेड। क्या फाइंड करना है? चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। निकाल दो, Q इक्वल टू CB। Q इक्वल टू C कितना है? 2 × 10⁻⁻6। V कितना है? 300। कितना हो जाएगा? 600 × 10⁻⁻6 कूलॉम, मीन्स 600 माइक्रो कूलॉम चार्ज अब इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट क्वेरी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 900 पिकोफेरेड कैपेसिटर, पिकोफेरेड कैपेसिटर, पिकोफेरेड 10⁻12 इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी, चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब एनर्जी पूछ रहा है, इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, नाउ द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, फ्रॉम बैटरी, बैटरी से तो हटा दिया उसको और क्या कर दिया उसका, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफेरेड कैपेसिटर, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900, एक और 900 पिकोफेरेड का कैपेसिटर लिया, उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। ठीक है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो एक 900 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया है 100 वोल्ट की बैटरी से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड? सिंपली पहले तो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि भाई एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी 900 पिकोफेरेड। 900 पिकोफेरेड मीन्स 900 × 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है, कितना पोटेंशियल है? चार्ज बाय 100 वोल्ट, V1 इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ C1 इज 900 पिको 10⁻12 V स्क्वायर 100 × 100 क्या हो जाएगा? 450। सॉल्व कर लो,
4 10 पावर -8 जूल। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 450 × 10 पावर -8 जूल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा ये इसकी एनर्जी है। अब क्या बोल रहा है आगे, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर को उठाया और उठा के एक दूसरे कैपेसिटर के साथ ही कनेक्ट कर दिया। ये C1 था, ये C2 था। ठीक है, जैसे ही इसके साथ मैंने कनेक्ट किया तो इसके साथ कनेक्ट करते ही क्या हो गया, कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया, विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी कॉम्बिनेशन की? कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी CS C1 C2 अपॉन C1 + C2। CS क्या हो गया, C1 C2 कितना है 900 × 900 अपॉन 900 + 900। ठीक है भाई, CS क्या आ जाएगा 450 माइक्रोफैरड। माइक्रो ही है क्या, पिकोफैरड, पिकोफैरड है ना। तो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हो जाएगी 450 × 10 पावर -12 फैरड। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हो गई तो एनर्जी E कैसे निकाल सकता हूँ भाई? या तो ½ CV² से निकाल सकता हूँ, ½ QB से निकाल सकता हूँ, या Q²/2C से निकाल सकता हूँ। कैपेसिटी पता चल गई क्या मेरे को? CS तो पता है मेरे को। अब देखो V तो कॉमन पोटेंशियल से निकाल सकता हूँ, तो कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला निकाल के V लगा सकते हो आप दोनों के लिए। ठीक है, और या फिर Q निकाल दूँ मैं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा कॉम्बिनेशन का? तो चार्ज तो कंजर्व होता है, तो चार्ज जो इनिशियली था वही फाइनल चार्ज बचेगा, जितना चार्ज इसके पास था, क्योंकि इनिशियल यही चार्ज हुआ है, ये तो अनचार्ज है दूसरा वाला कैपेसिटर, इसको तो बैटरी से कनेक्ट अपन ने किया ही नहीं। तो जो भी इसके पास चार्ज होगा इनिशियली वही फाइनली दोनों के पास चार्ज होगा, चार्ज कंजर्व होता है। तो Q इनिशियल कितना हो जाएगा? Q = CB। Q = C कितना है 900 × 10 पावर -12 ये, और V कितना था पोटेंशियल 100। Q = क्या हो जाएगा 900 × 10 पावर 1 2 3 4 कैंसिल आउट, 9 × 10 पावर -8 कूलम हो जाएगा। ये चार्ज होगा और यही चार्ज बाद में होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी E = Q²/2C। Q कितना है 9² करना है 81 × 10 पावर -16। ठीक, और अपन 2 कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी 450 × 10 पावर -12। सॉल्व कर देंगे इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी, विच इज़ 2.25 × 10 पावर -6 जूल। ठीक है क्या भाई, आई बात समझ?